हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनवाइटेड प्लस। और आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो अब इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम क्या होता है फ्रैक्शन ये देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या डेफिनेशन होगी और क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। So fraction is always a part of a whole. Means fraction is a part of a whole. What it means? Let's suppose आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या एक थिंग है, कोई भी। सपोज कीजिए आपके पास एक चॉकलेट केक है या केक है, पिज्जा है, एनीथिंग। अब इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो ये हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। दिस 5 पार्ट्स आर इक्वल पार्ट्स। रिमेंबर इट शुड बी ऑलवेज इक्वल। तो सबसे पहले ये एक पार्ट था, अब इसमें 5 पार्ट हो गए। इसकी बात करते हैं। नाउ ये जो हमारा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, 1/5 लिखेंगे। फिफ्थ पार्ट है, सारे पार्ट जो है 1/5 1/5 5 इक्वल पीसेस हो गए। सिमिलरली इन केस ऑफ पिज्जा अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं और इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में। सो दिस इज 1/4 1/4 अगेन 1/4 एंड 1/4। इट मीन्स जब आप इसको ऐड करेंगे अगेन इट शुड बी 1 ओनली, एक ही होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा कि इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है और हमारा एक पार्ट जो है वो 1/5 है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं 1/5। अब यहाँ पर दो चीजें हमने देखी। जब हमने फ्रैक्शन लिखा तो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक तो हमारा ये वाला पार्ट है, ये है, और यहाँ पर एक ये भी पार्ट है। तीनों को क्या कहते हैं वो सबसे पहले देखते हैं। तो जब हमने 1/5 लिखा, ये पार्ट जो है हमारा वो कहलाता है न्यूमरेटर। दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज डेनोमिनेटर। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रैक्शन बार। तो ये बेसिक हो गए, जहाँ पे हमने देखा न्यूमरेटर कौन सा पार्ट है, डेनोमिनेटर कौन सा पार्ट है। फ्रैक्शन बार के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे का पार्ट है इसको हम कहते हैं डेनोमिनेटर। ये है हमारा फ्रैक्शन बार। पढ़ते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं? दिस इज कॉल्ड एज 1/5। कोई सा भी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर है 1/3। इसको क्या लिखेंगे या कैसे पढ़ेंगे? 1/3। और अगर ये कैसे लिखा है, सो 1/4। अब यहाँ पे हमारा जो होल पार्ट है वो सिर्फ 1 है। होल पार्ट इज 1। सो ऐसा जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि ऑलवेज यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ न्यूमरेटर। मीन्स 1 एक ही होगा ऐसा नहीं जरूरी। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। सो उसको कैसे लिखेंगे वो हम लिख लेते हैं। जब होल पार्ट 1 होगा तो हम आपने देखा यहाँ पे हमने 1/5 लिखा क्योंकि पार्ट 5 थे। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास एक दूसरा फ्रैक्शन है जो है 2/3। यहाँ पे होल पार्ट कितने हैं? होल पार्ट 2 हैं। और उनके पार्ट कितने किए गए? होल कितने हैं? 2। पार्ट कितने किए गए हैं? 3। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 2/3। ध्यान देंगे यहाँ पे हमने s इंक्लूड किया है। Why? Because the whole part is more than 1. So if the whole part is more than 1, अगर एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पर s यूज करते हैं। अगर एक था तो हमने वहां पर s यूज नहीं किया था। ये इसको लिखने और पढ़ने का तरीका है, किस तरह से हम इसको लिखते हैं और किस तरह से इसको पढ़ते हैं। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हमने देख लिया। तो लाइन मिडिल का होता है उसको हमने फ्रैक्शन बार कहा था। ठीक है, फ्रैक्शन बार के जो टॉप वाला आपको नंबर दिख रहा है, ये फ्रैक्शन बार के टॉप में दैट इज न्यूमरेटर। फ्रैक्शन बार के जो आपके बिलो में दिख रहा है, बॉटम नंबर जो दिख रहा है, ये है हमारा डेनोमिनेटर।
लिखने का तरीका हमने देख लिया कि किस तरह से इसको हम लिखते हैं और पढ़ते हैं। आप कुछ भी और एग्जांपल्स लेकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पर समझने में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब इसके टाइप्स में बात करते हैं। सो बेसिकली हम इसको टू काइंड्स ऑफ डिवीजन में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स में दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ये देख लेते हैं। चलिए कुछ फ्रैक्शंस लिखता हूं मैं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स लिखता हूं। कुछ फ्रैक्शन है मेरे पास 2/5, 3/7, 5/9, 7/11। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में अगर आपको इस तरह के फ्रैक्शंस दिखते हैं जहां पर अगर आप देखेंगे हर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर देखिए छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है। So once you find it as the numerator is lesser than denominator, और इसी को हम कह सकते हैं denominator is greater than numerator, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह के फ्रैक्शन में आप देखेंगे हमेशा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। आप अगर इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। यस ऑफ कोर्स डेसिमल्स में आप इसको इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमें होल पार्ट कोई भी नहीं मिलेगा। क्या होल पार्ट समझेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात करूं, मैं इसको ही रिवर्स कर दूंगा। 5/2, 7/3, 9/5 एंड 11/7। यहां पर अगर आप देखेंगे हमारे पास न्यूमरेटर जो है सारे फ्रैक्शंस में वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चलते डिवाइड करते हैं इसको। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, सिंपली अगर मैंने डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर 1, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर, ये डिविजन, ये डिविडेंड। अब यहाँ पर हमारे पास एक होल पार्ट सॉरी 2 होल पार्ट्स तो मिल गए, कोसेंट और रिमाइंडर भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर एक होल पार्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आप डिवाइड करने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेसिमल यूज करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 0.4। यहाँ पर होल पार्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट। और अगर आप डिवाइड करेंगे तो द वैल्यू विल बी इन डेसिमल ओनली, बट हियर यू कैन फाइंड इट दैट हमारे पास कोसेंट में भी वैल्यूज आ रही है, यानी होल पार्ट भी दिख रहा है। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पे न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेसर देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर जो है वो आपको बड़ा दिखेगा डिनोमिनेटर से। सो दिस इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो दूसरे तरह का डिवीजन होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो भी डिवीजन होगा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ही बात करते हैं। वहां पर हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर एक और फ्रैक्शन की हम बात कर लेते हैं। 3 तरह के यहाँ पर देखेंगे, 2 हमने देख लिया। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल प्लस फ्रैक्शन, यानी एक होल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शन पार्ट होगा। मींस ये मेरा होल पार्ट हो गया 2 और एक मैंने हमने यहाँ पर ले लिया फ्रैक्शन पार्ट। सो इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 होल 2/3। यहाँ पर हमारे पास एक होल पार्ट है, ये होल पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, हमारा फ्रैक्शन का पार्ट है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ फ्रैक्शन। अब इसमें हमें जो सीखना होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले वो होगा कि अगर हमारे पास कोई होल है, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना है और
इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं जो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इस वीडियो में हमने सीखा किसको कहते हैं फ्रैक्शन, क्या होता है डेफिनेशन, और फ्रैक्शन के टाइप्स देखे एक बेसिस पर, जहां पे हमने देखा प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। दूसरे तरह का जो डिवीजन होगा, टाइप्स होंगे, प्लस कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।